हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेईई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2016 की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एडवांस लेवल की प्रॉब्लम। इसमें क्या बोल रखा है, लेट a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर r एंड f इज अ फंक्शन सच दैट कि इसका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर r है एंड रेंज भी इसकी रियल नंबर r है, बी डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू a cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस x प्लस b times of modulus of x into sine of modulus of x cube plus x, then f is, इन्होंने अब हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, तो इसके अंदर एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस आने की संभावना बहुत अच्छी बनी हुई थी। खैर, इन्होंने जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है ये देखने में थोड़ा सा डरावना है, लेकिन ये है बहुत अच्छा एक्सप्रेशन। तो हमने क्या करा, इस प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करा और सबसे पहले हमने इसके इसी एक्सप्रेशन को ले लिया। हमने इस एक्सप्रेशन को लिख लिया f ऑफ x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस x प्लस b टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x इंटू साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x क्यूब प्लस x का मॉडुलस। बस सिंपल सा इतना ही है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन के बारे में कुछ ये पता लगा लें कि ये जो मॉडुलस पर ये जो साइन चेंज हो रहा होगा कॉस का या साइन का या इस एक्स का, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स के जो मॉडुलस है इसके लिए एक कंडीशन ली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसके अकॉर्डिंगली हमने कॉस को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली जो मॉडुलस होगा वो प्लस से ओपन होगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन रहेगा मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स वो किस तरीके से ओपन होगा, प्लस से होगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। हमें इतनी बात बहुत सिंपल तरीके से समझ में आती है। अब मान लीजिए कि अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स वाला जो ये मॉडुलस वाला एक्सप्रेशन है ये अगर हमारा नेगेटिव से ओपन होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेस देन 0 अगर हो जाता है, तब हमारे पास ये जो मॉडुलस है जब हटेगा तो माइनस साइन आएगा। और हम जानते हैं कि कॉस के अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो ये कंज्यूम कर लेता है। तो अगर ये माइनस से ओपन भी होता है मॉडुलस हटाने पर, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप का सा आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स टाइप का ही। तो हम देख पा रहे हैं कि कॉस के अंदर अगर हमने मॉडुलस लगा दिया, चाहे नहीं भी लगाया, उससे हमारे अंदर वाला जो ये थीटा है बेसिकली उस पर कहीं कोई फर्क इस तरीके का नहीं पड़ता है। तो ये तो हमारा मॉडुलस से फ्री हो गया है। अब बात करते हैं हम इस एक्सप्रेशन की। जब हम एक्स क्यूब प्लस एक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम मॉडुलस को अगर हटाएंगे तो दो कंडीशन ही हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी, या तो इस क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की हम बात करेंगे या इस क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की बात करेंगे। तो हमने इक्वल टू वाला जो साइन है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स के अंदर ग्रेटर देन वाली वैल्यू के साथ एसोसिएट कर दिया है। तो अगर हम एक्स क्यूब प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू के बारे में बात करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां पर हम समझ पा रहे हैं कि ये जो मॉडुलस है ये हमारा किससे ओपन होगा, ये हमारा पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। तो यहां पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दिस एक्सप्रेशन, तो हम देख पाएंगे कि ये एक्सप्रेशन यहां पर सबसे पहले हम इसको ही ब्रेक करके समझते हैं। अगर हमने x को कॉमन ले लिया तो ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से जो हमारा ये एक्सप्रेशन है मॉडुलस हटने पर यहां से भी प्लस साइन आएगा और साइन के अंदर भी हमारे पास प्लस साइन रहेगा। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स टाइप से ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम कब की, जब एक्स क्यूब प्लस एक्स जो होगा वो लेस देन 0 टाइप का होगा। तो अगर यहां से भी अगर हमने एक्स को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम देख पा रहे हैं ये भी एक पॉजिटिव टाइप की वैल्यू है और लेस देन 0 कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इफेक्ट किस पर पड़ेगा, डायरेक्टली एक्स के ऊपर। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि x इज लेस देन 0, तो हम समझ पाएंगे कि इससे जो हमारा ये एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो x है हमारे पास वो किससे ओपन होगा, वो नेगेटिव से ओपन होगा। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, -x, एंड ये जो साइन है, क्योंकि इसका जो अंदर वाला जो पार्ट है मॉडुलस के अंदर वाला पार्ट है वो लेस देन 0 ले रहे हैं, तो ये भी किससे ओपन होगा, नेगेटिव से। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स इस टाइप से हो जाएगा।
और हमें याद आना चाहिए ट्रिगो से कि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसका ये साइन का ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस एक पहले से अवेलेबल ही है, तो हमारे पास ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना आ रहा है हमारे पास एक्स साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो हम देख पा रहे हैं दोनों ही कंडीशन के अंदर, चाहे हम क्वांटिटी से आगे बढ़ रहे हो, चाहे हम क्वांटिटी के पीछे वाली क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो नंबर लाइन पर, वहां पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी उनको अगर हम विद साइन प्लस के साथ या माइनस के साथ अपने एक्सप्रेशन के अंदर पुट करते हैं तो एक्सप्रेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक्चुअल में हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी टाइम्स बी एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स। हम देख पा रहे हैं कि ये आगे वाली क्वांटिटी के लिए भी वैलिड आ रहा है, पीछे वाली क्वांटिटी के लिए भी वैलिड आ रहा है, और ये एक कंपोजिट टाइप का फंक्शन आ रहा है। साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है और एक्स भी आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस भी रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा और ये हर वैल्यू के लिए डिफाइन रहेगा। तो हम इसके अंदर ऑप्शंस में से देख के बिल्कुल डायरेक्टली बिना कुछ सॉल्व करे ही बता सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी जो क्रिटिकलिटी है वो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक कर ली है, इसके मॉडुलस वाले पॉइंट्स पर चेक कर लिए जहां पर ये अपना साइन चेंज कर सकता था। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई कॉन्टिन्यूस भी रहेगा, डिफरेंशियल भी रहेगा, क्योंकि एक कंपोजिट टाइप का ये फंक्शन बन रहा है। तो हम इजीली बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि डिफरेंशिएबल थ्रू आउट एक्स की सारी वैल्यूज के लिए रहेगा, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का तो ऑप्शन ही नहीं आता है। और कॉन्टिन्यूस भी रहेगा, तो अगर कॉन्टिन्यूस करके भी कोई ऑप्शन होता तो वो भी हमारा करेक्ट हो जाता। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।